अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाक़िफ़ से होंगे और आज हम बात करेंगे बड़े ही दिलचस्प, जिसको जानना मैं समझता हूँ आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का रोज़ का ही मसला है और कोई ना कोई केस देखने में आ जाता है। और वो हमारे आज का टॉपिक है मोहब्बत, कि क्या मोहब्बत लाज़मी है होना या करना, और क्या मोहब्बत के बग़ैर इंसान रह सकता है, और क्या मोहब्बत एक फितरी अमल है, और मोहब्बत कितनी तरह की हो सकती है, और कौन सी मोहब्बत में इंसान किसी की जान ले सकता है या अपनी जान दे सकता है, और क्या एक इंसान साजिम की मोहब्बत ना करे ऐसा हो सकता है। तो हमारी आज की ये वीडियो इन तमाम तर सवालात का जवाब देगी कि मोहब्बत में किस हद तक सच्चाई मुमकिन है। सबसे पहले तो ये कि इस फितरत के तकाज़ों में कुछ ऐसी बातें रख दी गई हैं कि जिसको हम झुटला नहीं सकते, और कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूबियाँ हैं कि वो खूबियाँ इस बंदों में भी रख दी गई हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते। गज़ब करना, गुस्सा करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, और अपने आप को एक सुपीरियर समझना वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जो कि इस फितरत के तकाज़ों में शामिल हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का पैदा होता है कि क्या मोहब्बत लाजमी है, हो जाती है, या कि लाजमी नहीं है। तो देखें, जो चीज़ इस फितरत के असूलों में रख दी गई है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत की अगर हम बात करें तो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने ख़ुद भी अपने महबूब से की है, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से की है, कि जिसकी खातिर इस कायनात को बना दिया और जिसके अल्फाज को इतना महबूब समझा कि उसके अल्फाज की वजह से पूरे उम्मत के बारे में भी कह दे कि मैं तेरी उम्मत को राज़ी कर दूँगा और मैं तुझे खुश कर दूँगा। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल की ज़ात को अपने प्यारे महबूब से मोहब्बत थी, तो इसलिए इन अल्फाज का सहारा लेके कहा गया। ये एक इश्क़ हकीकी है जो एक अलग डायरेक्शन है। दूसरी तरफ इश्क़ मजाजी भी है कि जिसके अंदर एक इंसान को इस दुनिया के ही किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत हो सकती है। और अगर हम मोहब्बत की बात करें तो वो ये है कि मोहब्बत इंसान को होती है क्योंकि उसकी फितरत के तकाज़ों में शामिल है। किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी मेल से, किसी फीमेल से, मेल को मेल से, फीमेल को फीमेल से, लड़के को लड़के से, लड़की को लड़की से, अपोजिट जेंडर से, लड़के को लड़की से, हर तरह से हो सकती है। अपनी किसी मादी चीज़ से हो सकती है, अपने कपड़ों से, अपने बालों से, अपने आप से, अपने करैक्टर से, अपनी अदा से, अपने जूते से, अपनी किसी भी ऐसी चीज़ से किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो इंसान को मोहब्बत होती है तो वो अपने आप से होती है। इसलिए जितने भी प्यारे रिश्ते जब दरमियान में आए तो इंसान सबसे पहले अपने आप के बारे में फितरतन देखता है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनको माँ बाप का भी ख्याल आ जाए, नहीं तो वो सबसे पहले अपने आप को देखते हैं, फितरी अमल है, फिर उसके बाद देखते सबको। हाँ, एक माँ के बारे में है कि माँ पेन और अज़ियत की हालत में भी उसकी तवज्जो चली जाती है अपने औलाद की तरफ, लेकिन औलाद के बारे में ये है कि बाकी जितने भी दुनिया के इंसान हैं तो उसको फितरतन और आदतन सबसे पहले अपना ख्याल ही आता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा ख्याल आता है। फिर जिसको जितना आता है इसका मतलब वो इतना बेहतर इंसान। अब ये तो थी जनरल बातें। अब जिन बातों को सुनने के लिए आप लोग यकीनी तौर पर बेताब और बेचैन बैठे होंगे, उन बातों की तरफ हम आते हैं। वो ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है।
अब मैं बात कर रहा हूँ अपोजिट जेंडर की तरफ। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से मोहब्बत कर भी ली तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हर बंदा मोहब्बत करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। और अगर हम टाइप्स ऑफ लव के फ़लसफ़े के हवाले से बात कर लें तो हर इंसान दुनिया में 3 मरतबा मोहब्बत करता है। उस 3 मरतबा मोहब्बत के अंदर जो पहली मोहब्बत है उसकी प्रोमिनेंट लव, दूसरी मोहब्बत उसकी डोमिनेंट लव और तीसरी मोहब्बत उसकी मैच्योर लव। ये 3 मोहब्बतें उसकी होती हैं, प्रोमिनेंट लव, डोमिनेंट लव एंड द मैच्योर लव। अब जो पहली मोहब्बत होती है वो है गालिब मोहब्बत, जो दूसरी है वो है मगलूब मोहब्बत, जो तीसरी है वो है फुली मैच्योर मोहब्बत। ये 3 मोहब्बतें अमूमी तौर पे आम तौर पे हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर करता है। अब जो पहली मोहब्बत है गालिब मोहब्बत, इसके अंदर मोहब्बत इंसान पे गालिब आ जाती है। अब जब मोहब्बत इंसान पे गालिब आती है तो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत है। तब उसके अंदर इंसान को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ भी नहीं उसको पता चला होता भाई वो क्या कर ले क्या ना कर ले। बस उसके दिमाग में उसकी महबूबा का ही अक्स रहता है और वो उस महबूबा के अक्स उसको इतना पागल करके रखता है। उसके लिए कभी शायरी करता है, कभी उसके लिए रातों को रोता चिल्लाता है, कभी कुछ, लेकिन उसके दिमाग से वो भूत उतरने का नाम ही नहीं लेता। उसके दिमाग के ऊपर वो ऐसा तारी होता है। और ये जो मोहब्बत है जिसको मैंने बताया गालिब मोहब्बत है, प्रोमिनेंट लव है, ये मोहब्बत इंसान के अंदर उसको थोड़ा सा उसके शऊर से भी हटा सकती है, क्योंकि इस मोहब्बत के अंदर इंसान को सिर्फ अपनी महबूबत चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, इस सवालात के जवाब के साथ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको वो चाहिए, वो जैसे भी चाहिए उसको हासिल करके रहेगा। वो उसको उठा के लेके आए, वो उसको भगा के लेके आए, वो उसको ज़बरदस्ती उसके घर में जाए, जो वो उसको ज़बरदस्ती उसके माँ बाप से उसकी बातें करे, जो भी करे, लेकिन वो नहीं रह सकता। किससे एक फिक्री बात ये है कि वो नहीं रह सकता। और इस चीज़ का ताल्लुक होता है एक फैक्टर के साथ, क्योंकि जो ये वाली मोहब्बत है ये मोहब्बत अमूमी तौर पे होती है इंसान के। जैसे ही वो एडल्ट सेंस में दाखिल होता है तो फ़ौरन शुरू हो जाती है। एडल्ट सेंस और एडल्टहुड में तो सा फ़र्क है, एक होती है चढ़ती जवानी और एक होती है ढलती जवानी। चढ़ती जवानी एडल्ट सेंस जिसके अंदर टीन एज शुरू हो जाती है, जिसके अंदर फीमेल तकरीबन कोई 11-12 साल और मेल तकरीबन कोई 13-14 साल, यानी कि तकरीबन इनको ऐसे कह रहे हैं कि आप जो 6ठी क्लास के बाद, यानी कि जो 6ठी से भी शुरू हो सकती है, यानी जो 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 9th 10th क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक हो गए, ये जो इस एज के अंदर जो मोहब्बत होती है यही वो मोहब्बत का टाइम होता है जिसके अंदर बंदे को प्रोमिनेंट लव या गालिब मोहब्बत हो चुकी होती है, जिसके अंदर इंसान को कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। वो अपनी महबूबा की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो किसी का खून तक कर सकते हैं, वो अपनी जान तक दे सकते हैं। वो थोड़ा सा इमोशनल हो के वो खुदकुशी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा इमोशनल हो के वो अपनी महबूबा को दिखाने के लिए अपने ऊपर एक छुरी चला के खून से अपना नाम लिख रहे होते हैं। समझ तो नहीं आ रही होती इस मोहब्बत के अंदर। ये मोहब्बत टोटल अंधी है, ब्लाइंड है, इसके अंदर कोई भी तो नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये वो मोहब्बत है, यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, ख़तरनाक है, जान ले सकती है ये किसी की। और इस मोहब्बत को डील कराने के अंदर उसके माँ बाप का बड़ा अहम रोल है। अगर तो उसके माँ बाप तानों से डील करते हैं, मारपीट से डील करते हैं, तो ये जान जा भी सकते हैं। और कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिसके अंदर बच्चा पहले से ही इमोशनल था और माँ बाप ने भी दो फिक्रें कही नहीं थी कि उससे पहले बच्चे ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। इस मोहब्बत को डील कराने के अंदर माँ बाप सबसे मेन फैक्टर है। अगर वो प्यार से डील करें तो वो अपनी मर्जी भी कर सकते हैं और उस मर्जी के दौरान वो इससे बच भी सकते हैं, अपनी बच्ची ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। और ऐसा ही कर हो सकता है जैसे वो चाहता है ऐसे करा भी जाएंगे, यानी सांप भी मार दे वो लाठी बचाएगा, ऐसा भी मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है, इसके लिए हम किस नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात बताएंगे कि अगर आपका बच्चा किसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर ऐसे सूरत हाल में आप लोग कैसे अपनी मर्जी से अपने बच्चे को चला सकते हैं, ये हम किस नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। अभी बात चल रही थी प्रोमिनेंट लव डोमिनेंट लव के टाइप ऑफ लव के हवाले से। जो मैंने प्रोमिनेंट लव बताई वो ये है कि स्टेज के अंदर बंदे को हो गई।
अब अगर इस एज के दौरान जब बंदे के दिमाग के ऊपर भूत सवार हो गया, जो कि कम से कम 3 से 5 साल तक रहते हैं अमूमी तौर पे लाजमी नहीं है, ये अमूमी तौर पे 3 से 5 साल तक रहेगा। अब इस मोहब्बत को जो इस मोहब्बत में जितनी इमोशनल बंदा होता है, इतनी किसी और मोहब्बत में नहीं हो सकता। जब ये एज आगे जाती है और बंदा टीन एज से बाहर निकल आता है, यानी मैंने बताया अमूमी तौर पे ये मोहब्बत 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से टीन एज में ज़्यादा होती है ये वाली मोहब्बत, अंधी मोहब्बत, ब्लाइंड बिलीफ। जब इस मोहब्बत से बंदा आगे निकलता है या वो ऐसे कह लें कि उसकी महबूबा मिलती है या नहीं मिलती, दोनों सूरत में उसकी एज तो आगे जानी है ना। जब वो टीन एज से निकल जाता है, 20 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो 25-30 साल राउंड अबाउट, इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इस एज के अंदर जाने के बाद फिर बंदे का डोमिनेंट लव होते हैं, मगलूब मोहब्बत होती है। अब मगलूब मोहब्बत के इसके अंदर बंदा इतना इमोशनल नहीं होता जितना पहले में था। ये लाइट नौयत की, लाइट सतही नौयत की होती है। इसके अंदर बंदे को बहुत ज़्यादा खुदकुशी वाले ख्यालात, ये वो मार देगा मर देगा, इस तरह की बातें भी बंदा ज़्यादा नहीं करता। ये डोमिनेंट लाइफ के अंदर मोहब्बत हो जाती है। इसके अंदर भी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इसके अंदर भी बंदा अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए बंदा थोड़ा सा दिमाग को भी लगाता है, इसके लिए बंदा थोड़ी सी कोशिश भी कर सकता है, इसके लिए बंदा अपने माँ बाप से भी बात करने के काबिल हो जाता है, इसके अंदर बंदा कोई प्रैक्टिकली भी देख रहा होता है, इसके अंदर बंदा अपने दोस्तों से मशवरे के भी काबिल हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अंदर बंदा किसी और तरीके से मोहब्बत करता है। इसके अंदर ज़्यादा चांस यही है कि इसके अंदर इतने इमोशन नहीं बनते कि वो किसी की जान ले ले, अपनी जान दे दे। अमूमी तौर पे लाज में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी को प्रोमिनेंट लव हुई नहीं थी टीन एज में और पहली मोहब्बत ही उसको 25-30 साल में हुई है, जब डोमिनेंट लव का टाइम था, फिर इमोशन ज़्यादा होते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बंदे की प्रोमिनेंट लव का टाइम आगे आ चुका और वो डोमिनेंट लव में दाखिल हो गया 25, 30, 35 साल तक लगभग, या इतनी साल 25, 30, 32 साल इतने कर लें, तो डोमिनेंट लव है, मगलूब मोहब्बत है। इसके अंदर मोहब्बत इंसान पे गालिब नहीं आती, इंसान मोहब्बत पे गालिब आता है। और जब इंसान मोहब्बत पे गालिब आता है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती, फिर वो अपनी बका जानता होता है। इसके अंदर खुदकुशी के ख्यालात कम होते, सुसाइड बंदा ज़्यादा नहीं किया करता। इस एज के अंदर ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होता। इस एज के अंदर अगर माँ बाप उसको डांट दे, कुछ कर दे, तो वो ज़्यादा चांस नहीं है कि उसमें कोई बड़ी परेशानी का सबब नहीं बन सकता कि वो जीते जी या खुदकुशी करे, किसी का खून कर दे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। अब जो तीसरी मोहब्बत है जिसको हम कहते हैं मैच्योर लव, ये अमूमी तौर पे जाके होती है 32, 33, 34, 35 साल के बाद जो 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल तकरीबन की इस राउंड अबाउट इस एज में, वैसे किसी भी एज में, लेकिन राउंड अबाउट इस एज में हो सकती है। 34-35 साल के बंदे को हो सकते हैं, वो तो मैच्योर एज आ गई एक मिसाल बंदे की, इसीलिए उसको मैच्योर लव भी कहा गया है। जो ये वाली मोहब्बत होती है, इसके अंदर इंसान अगर कहीं पे दिल दे भी दे तो ज़्यादा पागल कोई नहीं होता भाई, कहीं नहीं कोई मरता, बल्कि इंसान प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा हो चुका होता है, वो अपने सारी फैक्टर्स को नोट करता है। वो नोट करते हैं कि अच्छा मुझे इसमें दिलचस्पी तो आ गई, बिल फर्क मैं इसकी शादी कर भी लूँ तो क्या मेरे लिए कितने नफ़े हैं, कितने नुकसानात हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए परेशानियाँ ज़्यादा बन जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए मसाइल ज़्यादा बन जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के इशू और मसाइल शुरू हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और इस तरह के मामलात शुरू हो जाएं कि मेरे लिए बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए मसाइल पैदा हो जाएं। तो इस तरह से वो इस मोहब्बत के अंदर मैच्योर एज है, मैच्योर लव है, और मैच्योर तरीके से बंदा करता है, नफ़े नुकसान की लिस्ट बनाता है, इधर से सोचता है कितने नफ़े हैं, इधर से सोचता है कितने नुकसानात हैं, फिर सोचता है कि अच्छा अगर नफ़े ज़्यादा हैं तो चलो फिर तो शादी कर लेता है, फ्यूचर में उसकी कोई हेल्प हो सकती है, इन फ्यूचर उसको कोई और आसानियाँ पैदा हो सकती है, फिर तो वो उससे मोहब्बत कर लेता है और शादी भी कर लेता है, घर भी बसा लेता है। और अगर इसके उल्ट हो मैच्योर लव के अंदर के बंदे को मिसाल के तौर पर कोई ना कोई अपना नफ़े नुकसान की लिस्ट बनाए, उसको लगता है कि नुकसान ज़्यादा है, तो इस मोहब्बत के अंदर इंसान दिलचस्पी के बावजूद अगले अपने महबूबों को छोड़ देता है। कोई लाजमी नहीं है भाई, ठीक है देखिए, जब मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, या मेरे लिए जब मसाइल ही ज़्यादा हैं, या मेरे लिए जब घर में प्रॉब्लम पैदा हो जाने हैं, या मेरे लिए जब और इस तरह के इश्यूज पैदा हो जाने हैं, तो इसीलिए वो अपनी महबूबा को छोड़ सकता है। इमोशनल अटैचमेंट रहती है एक हद से, क्योंकि वो नहीं ख़त्म हो सकती, ठीक है, जज्बात उसके वाबस्ता रहते हैं, एफिलिएट रहते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के अंदर
वो मरने मराने वाले सीन नहीं होते, भी पता नहीं कोई खुद कुछ ना कर ले, कुछ और ना कर ले, ऐसा कोई सीन नहीं होता इस मोहब्बत के अंदर। तो ये मैच और लव है। अब अमूमी तौर पे तो होती है बंदे को जिंदगी के अंदर 3 दफ़ा मोहब्बत। बाद लोग ऐसे हैं कि जिसको एक ही दफ़ा होती है, बाद लोग ऐसे हैं कि जिसको अपना 2 दफ़ा होती है, बाद लोग इससे जिसको 3 दफ़ा होती हैं। लेकिन अगर एक बंदा कहता है जी कि मेरी उम्र तो 60 साल हो गए, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं की, तो वो झूठ बोलता है। भाई इंसान है, फितरी अमल है, मोहब्बत फितरत का तकाजा है, फितरत को झुटला रहा है वो बंदा इंस्टिंक्ट जबिलत के खिलाफ हो रहा है, तो हम फितरत के इनकारी बंदे को कैसे मान लें। एक बंदा है 60 साल का हो गया, 50 साल का होगा, उसको सारी ज़िंदगी में कोई अच्छा नहीं लगता, किसी में हाइल नहीं होता, वो ठीक हो गया, तो ये मुमकिन ही नहीं है। इंसान जंगलों के अंदर रहे, मैं समझता हूँ वहाँ पे भी वो मोहब्बत करे, चाहे किसी जानवर से ही कर ले, तो ये कोई लाजमी कोई नहीं होता। इसीलिए मोहब्बत इंसान के लिए एक लाजमी फैक्टर है जो हो के रहती है। अमूमी तौर पे 3 मरतबा नहीं तो कम अज़ कम 1 मरतबा तो इंसान को लाजमी हो के रहती है। अगर कोई कहता है नहीं हुई तो इसका मतलब वो झूठ बोलता है, और अगर नहीं भी हुई तो उसको हो लाजमी जानी है। उसके मरने से पहले 1 मरतबा उसको मोहब्बत होनी लाजमी है, मुमकिन ही नहीं है उसको मोहब्बत ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मोहब्बत का सारा फ़लसफ़ा समझ में आ गया होगा, और इस मोहब्बत के फ़लसफ़े के समझने का फ़ायदा ये भी है कि ताकि आप अपनी महबूबा की और अपनी एज के मुताबिक भी देख लें भाई कौन सी मोहब्बत की कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, इमोशनल कितने हैं, अगले के इमोशन कैसे हो सकते हैं, उसके मुताबिक बंदे को डील करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि जी अगर आपका बच्चा प्रोमिनेंट लव में चला गया और अंधा हो गया, अंधी हो गया, अपनी महबूबा के लिए अपनी जान दे सकता है, तो उसको बाहर निकालने का तरीक़ाकार क्या है। तो अगर अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।